Okay, so 3 years at SRCC and nearly 19 years at CBS. बहुत बच्चों के nearly 20 लगा लो कि बहुत बच्चों के दोनों ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के. दे डोंट सी बियॉन्ड इट. कई लोगों के लिए सेंट स्टीफेंस जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, उधर भी आपकी एडमिशन हो गई थी, वो अलग बात है, यू चोज टू फॉरगो इट. लेकिन तब से, जब से आप एक स्टूडेंट थे नियरली 40 ईयर्स अगो, तब से वो ड्रीम लोगों में रहा है. बट रियलिटी इज ड्रीम्स रियलाइज आधे लोगों के होते हैं, आधे लोगों के नहीं होते. परहैप्स 90% लोगों के SRCC CBS टाइप कॉलेज में एडमिशन नहीं होती. और अभी बहुत सारे बच्चे हैं, हमें लिखते हैं, ग्रैंड अकेड पे DM करते हैं कि यू नो वी आर डिस्ट्रॉयड, they think that their life has ended or it's simply not going to begin because they are not in the college that they desired to be in. So is this real? How real is this feeling, and what do you have to say to people who are feeling this way? फर्स्ट थिंग इज आई वॉच योर लास्ट पॉडकास्ट. उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि कॉलेज ड्रीम कॉलेज नहीं हो सकता. आई मीन आपकी लाइफ ड्रीम लाइफ हो सकती है, ड्रीम जॉब हो सकती है. तो मैं नहीं बोलूँगा कि किसी को ड्रीम कॉलेज मिल गया है या किसी का ड्रीम कॉलेज मिस हो गया है. हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट इन टू एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन लाइक SRCC, CBS or some good university. But I will not say it's a very big opportunity. It's not a dream that you have missed. It is one small step, you know, in your life. अच्छे कॉलेज में मिल जाता तो अच्छा था, नहीं मिले तो शायद और भी ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है. तो मेरे को लगता है कि आप एक Tier 1 इंस्टीट्यूशन में भी चले जाओ. लेट्स से काफ़ी लोगों का SRCC में नहीं हुआ लेकिन हंसराज में हो गया, किसी का हंसराज नहीं हुआ, किरोड़ीमल रामजस में हो गया, वेंकी में हो गया. तब भी जो उनका वो ओरिजिनल ड्रीम होता है कि मैं SRCC के लिए बना था और अब मुझे SRCC के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मुझे अपनी आंखों में अपने आप को नीचे कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा CBS या SRCC नहीं हुआ. ये फीलिंग तो देखो वैलिड है, बिकॉज बहुत लोग ये फील करते हैं. लेकिन टेंजिबली हमारी रियलिटी चेंज होती है अगर हम SRCC नहीं जा पाते, CBS नहीं जा पाते. और उसको ब्रिज करने के लिए, लेट्स से एक स्टूडेंट SRCC में है तो उसके पास ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेचुरल एडवांटेजेस हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट. सर्टन क्राइटेरिया ऑफ हायरिंग में वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में. लेकिन इज़ ऑल होप लॉस्ट? I won't say any of the hopes are lost because as I said it is just one small step. I mean जैसे क्रिकेट में होता है, आपके पास एक बॉल आई, आप या तो आपने 6 मारा या 4 मारा, आप आउट हो गए, या फिर आपने 1 रन बनाया. वो एक बॉल है. लाइफ तो एक बॉल नहीं है, लाइफ कोई T20 का मैच भी नहीं है. लाइफ तो एक बहुत लंबा चलने वाला टेस्ट मैच है. राइट. और आप एक बॉल पे आउट हो जाते हैं या 6 मार देते हैं, उससे टेस्ट मैच की फॉर्च्यून्स डिसाइड नहीं होती हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो लोग फील कर रहे हैं कि यू नो हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, हमारा SRCC नहीं हुआ या हमारा CBS नहीं हुआ. You have not missed an opportunity. There are a few things that you need to do right now. The first thing is you need to face the result. कई बारी लोग क्या होता है वो डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, जैसे तुमने बोला, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमें एक ड्रॉप ईयर लेना चाहिए. नहीं, फेस दैट दिस वाज अ स्मॉल फेलियर. मैं तो उसको फेलियर भी नहीं बोलूँगा. हाँ, मगर अगर आपने मन में बना ही लिया है कि मुझे तो SRCC जाना था, मैं SRCC के लिए बना था, so maybe you can tell yourself, okay, I have not succeeded in making it to my college. Internalize it. हम लोगों को अर्ली एजेस में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना भी आना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ है उसको इंटरनलाइज करो. थोड़ा बहुत पेन हमें सफ़र करना चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए. और जितना अर्ली आप पेन को एक्सपीरियंस कर लो उतना बेटर. पेन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. जितनी भी चीज़ें जो ग्रो करती है ना, वो हमेशा उनसे पहले पेनफुल पीरियड होता है. एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसकी जो प्रेग्नेंट माँ होती है उसको भी पेन होता है. आपके जब दांत निकलते हैं उससे पहले भी छोटे बच्चे को पेन होता है. ग्रोथ का तो प्रिंसिपल है ग्रोइंग पेन्स. यू विल ऑलवेज हैव. अब बात यह है कि हर 100 लोग जिनको ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, उनमें से कितने लोग उस पेन को यूज करते हैं एज फ्यूल. करना तो यही चाहिए कि आप पेन को आप इंटरनलाइज करो और उसको यूज करो एज अ फ्यूल फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ. So growing pains important हैं. Yes, but at the same time what's important is also to celebrate what you have got.
लेट्स से आपका SRCC नहीं हुआ बट आप किरोड़ीमल में चले गए, मेरे हिसाब से दैट्स आल्सो समथिंग वर्थ सेलिब्रेटिंग। आप किसी भी DU कॉलेज में हो, आपके पास कोई भी आज एलोकेशन है, यू आर लकियर देन मोस्ट पीपल, बिकॉज स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मोस्ट लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इन दिस डे एंड एज जब कॉम्पिटिशन इतना हाई है, it is my opinion that getting any Delhi University college for a course that you prefer is a success. Absolutely. And one needs to use it the best way they can. So what are the ways in which, let's say हम नहीं जा पाए अपने ड्रीम कॉलेज में, बट हम एक अच्छे कॉलेज में हैं या फिर किसी भी कॉलेज में हैं, तो एक SRCC या CBS का स्टूडेंट, स्टीफन्स का स्टूडेंट जॉब मार्केट में मेरे से नेचुरली एडवांटेज में होगा बिकॉज ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। तो मैं वो ब्रिज कैसे करूँ इन कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि एडवांटेज तो है, उसके पास एक अपने CV बायोडेटा प्रोफाइल में SRCC या सेंट स्टीफेंस का एक वो बोले ना स्टैम्प लग गया है। Yes. बट समटाइम्स ऋत्विक दीज स्टैम्प्स कैन गो अगेंस्ट यू। Yeah. I mean, as you said, I was a student at SRCC and I have taught at CBS. During these 23 years at these two marking institutions, I have seen many people mess up the opportunity of being at SRCC or being at SSCBS, and the tag of being at SRCC or CBS has gone against them. Why? Yeah. Because people have high expectations from you. Yeah. ओहो आप तो SRCC से हो, आपको तो ये चीज़ पता ही होगी। आपको नहीं मालूम, आपको सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती, बट पीपल हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। अच्छा आप SRCC तो आपको तो ये चीज़ आनी ही चाहिए, बट अगर आपको नहीं आती है, पीपल विल काइंड ऑफ मॉक you or they'll ridicule you. So ये हो गया आपका जो आपने SRCC का स्टैम्प लेना था या CBS का लेना था, हो गया। उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट मत करिए, उसको हिंदी में कहते हैं बहुत ज़्यादा तूल मत दीजिए। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही वो SRCC या ऐसी इंस्टीट्यूशन पे पहुंचते हैं, दे गेट कॉम्प्लेसेंट। उनको लगता है ओह वी हैव अराइव्ड और हमारा तो अब करियर जो है पूरा बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी फेलियर स्टोरीज हैं फ्रॉम SRCC, बहुत सारी फेलियर स्टोरीज हैं फ्रॉम CBS। बस ये है कि वो आप मीडिया में नहीं देखते, इसलिए आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं। हाँ, दूसरा जो आपने बोला कि मान लीजिए मेरा एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में या जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ नहीं हुआ, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आपने बोला, वो सारे ही बराबर हैं। मोर और लेस सारे बराबर हैं। सोशल स्टैंडिंग में थोड़ा सोशल स्टैंडिंग वो हमने आपने बना दी है। हाँ, यस, सब्जेक्टिव है वो, क्योंकि जो टॉप टियर स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट करते हैं SRCC के लिए, तभी उसकी वैल्यू है। तो इट्स द स्टूडेंट्स दैट आर मेकिंग द इंस्टीट्यूशन, बिकॉज़ स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, स्टूडेंट्स बनवाते हैं एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज, कल्चर ऑफ द कॉलेज। तो सारी जो भीड़ जो जाना चाहती होती है वो उस कल्चर के पीछे जाना चाहती है। मान लीजिए आप नहीं गए वहाँ पर, नहीं पहुँच पाए फॉर सम रीज़न, ठीक है, बट आपको उस कल्चर से दूर, ज़रूरी नहीं है कि आप उस कल्चर से दूर रहो। ये नहीं कि आप SRCC में ज़बरदस्ती जाओगे रोज़, ना ना ना, आप वो कल्चर अपने आप को दे सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉलेज के साथ साथ करी जाती हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कॉलेज मत करिए, कॉलेज प्लस 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 करिए। नाउ व्हाट आर दीज प्लस 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 थिंग्स? You see, during your college life, you will have a lot of time. Yes, naturally. You will have a lot of autonomy also to do things whenever you want, wherever you want. Use this. Now, what are these plus plus things? There are a lot of value addition courses that you can do. Lot of certificate programs, lot of diploma programs, lot of on-the-job opportunities, lot of internships. अब इंटर्नशिप्स का तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन रहा हूँ। ड्यूरिंग माई डेज एट CBS, आई ऑलवेज पुश्ड माई स्टूडेंट्स नॉट टू गो ओनली फॉर द स्टेट्यूटरी 2 month इंटर्नशिप। आई ऑलवेज पुश माई किड्स कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, चाहे वो आफ्टर कॉलेज आवर्स हो, चाहे वो एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर हो, जब भी आपको मौका मिले, रादर देन हॉलीडेइंग एंड वेकेशनिंग, take up a small internship, whether it is for 2 weeks or 2 months. And this is something you encourage for people of all disciplines, not just commerce students. Absolutely. आप sociology कर रहे हो तो भी आप internship करो, और variety of industries में करो, variety of roles को ढूंढो, ताकि आपको अपनी strengths weaknesses पता चले। Absolutely. ये जो मैं आपको अगली चीज़ बता रहा हूँ वो borrowed है, कहीं मैंने सुनी थी, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपके ऑडियंसेस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप उसके बारे में पढ़ लो और सुन लो। सपोज मैं टीचर हूँ, आपने मेरे से पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सीख लिया। दूसरी चीज़ है कि आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया।
आपने देख लिया किसी को करते हुए, ठीक है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, आपने वो देख लिया कि वो ऑपरेशन कैसे कर रहा है। और तीसरी चीज, आपने वो ऑपरेशन खुद कर लिया। अगर आपने कोई चीज खुद कर ली, आप उसको जिंदगी भर भूल नहीं सकते। अगर आपने जिंदगी में एक बार स्विमिंग सीख ली, यू विल नेवर फॉरगेट इट। हाँ, क्लासरूम में आपको कोई सिखा सकता है कि आप ऐसे करो, फ्लोट करो, फिर हाथ पैर मारो, वो आपने थियोरेटिकल लेसन ले लिया। फिर आपने किसी को स्विमिंग पूल में देख लिया कि ही जंप्ड एंड ही स्टार्टेड टू स्विम, that's another level of learning. But once you get into the pool and you start swimming yourself, that's a different so employable बनने के लिए पूल में जाना, ये स्किल सीखना, वो कॉलेज में पॉसिबल नहीं है. It's something we'll have to take into our own hands. So this is one way where we can, you know, bridge the gap between people who have made it to so-called marquee institutions and people who have not. But you know, as we were talking about earlier, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंट्रा कंपटीशन की भी बात करेंगे. लेट्स से मैं SRCC में हूँ, KMC में हूँ, CBS में हूँ, रामजस में हूँ. मैं तो कंसिडर करूंगा कि ठीक है, आई एम अ कट अबव द रेस्ट, इवन दो ये हमने यू नो थोड़ा मिथ थ्रू डिस्पेल कर ही दिया है. बट इंट्रा कंपटीशन किसी भी कॉलेज में एग्जिस्ट करता है. मैं चाहे किसी भी कॉलेज में हूँ, एनी कॉलेज व्हाटसोएवर, अगर उधर कोई कंपनी आ रही है तो मुझे अपने पीयर्स के साथ compete करना पड़ेगा. कोई SRCC भी चला जाए, CBS भी चला जाए, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपने पीयर्स के साथ लड़ना पड़ेगा फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. तो उधर जाके कंप्लेसेंट ना होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. But udhar jaake, in you know a crowd of people that are you know as intelligent or more intelligent than you perhaps, what are other ways I can stand out as a student in 2025 or whatever? See, there are two very important skills that are also misinterpreted. Everybody will tell you do it, but they don't interpret it the way I think I should be interpreting it. One is the skill of selling. ये सबको आनी चाहिए. किसी भी चीज़ को बेचना, किसी आइडिया को बेचना, किसी फिलॉसफी को बेचना, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, ये ज़रूर आना चाहिए. और दूसरी एक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स. अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, वो लोग मेरे हिसाब से ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते. कम्युनिकेशन स्किल्स उनका मतलब ये है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो, कितना अच्छा लिख सकते हो, कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो. बट अब जो एज चल रही है जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल है, आप बगैर कुछ बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हो. आप अपने आइडियाज, थॉट्स, जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो रिटन फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में, वीडियोस में, एनिमेशन में, ब्लॉग्स के द्वारा, किसी भी तरह से put ourselves out there. एब्सोल्युटली. जिस इंसान ने आने वाले 50 सालों में ये 2 स्किल्स मास्टर कर लिए, डिग्रीज उसके लिए इतनी मैटर नहीं करेंगी. वैसे भी अब जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो यंग लोगों को फंड कर रहे हैं, वो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी डिग्रीज को नहीं दे रहे हैं जितना कि वो उन इंसानों की इनहेरेंट स्किल्स को दे रहे हैं. सो देयर बाय सेलिंग योरसेल्फ, अपने आप को भी बेचना, नॉट इन द लिटरल सेंस बट इन अ मेटाफोरिक सेंस इंपॉर्टेंट है. पोजीशनिंग योरसेल्फ इन द राइट वे एंड मेकिंग श्योर दैट योर मोस्ट impressive feats are highlighted. Absolutely. And putting your best foot forward in whatever it is that you do is something that we can do. Absolutely. और आप लोग तो जिस एज में हैं बहुत ही बढ़िया है. आपका तो एक डिजिटल प्रोफाइल आप बना सकते हो. अभी आप 17-18 की एज में आप कॉलेज गए. एनीथिंग दैट यू डू, यू पुट इट ऑनलाइन. 10 years later, all your work, anybody who says, okay, Ritvik Khanna, Ramjas College, he Googles, and by the age of 28, he sees a whole multitude of the work that you have done. उसको आपकी प्रोफाइल आपसे मंगवाने की जरूरत नहीं है. It is there. CV की भी अब रेलेवेंस कम होती जाएगी because आपने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं, they will speak far more. Absolutely. और जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मैं तो ये बोलूँगा थोड़ी फिलोसफिकल बात है, but ignore all competition from outside. Your competition has to be from yourself. The version you were yesterday. कल रात को जब आप सोए थे, जो थे आप, आज रात जब आप सो रहे हो, तो क्या आपने कुछ ग्रोथ करी? और मेरे हिसाब से वो ग्रोथ जो है वो 4-5 डायमेंशंस में होनी चाहिए. आपकी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी इमोशनल ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होनी चाहिए, सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए. यू शुड वर्क टुवर्ड्स मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ. आपका कंपटीशन आपसे है. क्या आप 22 जुलाई को 21 जुलाई में जो थे आप, उससे आप बेहतर हो या नहीं? और इन ऑल दीज 5 पैरामीटर, ये 5 कुछ ऐसा नहीं है. आप अपनी डायमेंशंस खुद बना सकते हो. So okay, so wrapping up, focus on oneself.
नंबर 2, अगर आप SRCC CBS टाइप इंस्टीट्यूशंस में गए हो, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट गारंटीज सक्सेस. और अगर आप नहीं जा पाए हो, इट्स नॉट समथिंग दैट गारंटीज यू नॉट सक्सीडिंग, बिकॉज देयर आर वेज दैट you can present yourself as even better than people who've made it to these institutions. Number 3 is to be focused on the 2 skills of communication and sales and to put your best foot forward. That is absolutely. और मैं तो एक बार आपको दोबारा रीइटरेट करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला ना, यूज दिस पेन, यूज इट एज अ फ्यूल, एंड आपके अंदर तो और ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ जानी चाहिए कि अब अगले 3-4 साल में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि जो भी मेरा, आप जिसको कंपटीशन मान रहे हो, जो SRCC या CBS के है, मेरी प्रोफाइल उससे मेनी टाइम्स रिच होगी. ऐसी चीज़ करना जो आपके कॉलेज को प्राइड दे दे, एक ऐसे एलुमनस या एलुमना बनना which perhaps takes your college up and becomes the next SRCC or CBS.